हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। यूपी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक जगह पड़ता है मदेरगंज। उस मदेरगंज का भी एक छोटा इलाका पड़ता है खदरा मक्कागंज। 30 दिसंबर 2024 की रात 11:30 बजे एक व्यक्ति का कत्ल हो जाता है। उस व्यक्ति के गर्दन में सटाकर गोली मार दी जाती है और वहीं पर वो लहूलुहान होकर गिर जाता है और कुछ समय बाद वो अपना दम तोड़ देता है। जब गोली की आवाज कुछ लोग वहां पर सुनते हैं, क्योंकि ठंड का समय है, रात भी काफी हो चुकी है, इसके बावजूद भी कुछ लोग वहां पर जौर होते हैं और तब ये देखते हैं कि एक व्यक्ति जो दर्द से करा रहा है, यानी जो है वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, वो लहूलुहान पड़ा हुआ है और कुछ समय बाद वो अपना दम तोड़ देता है। क्योंकि रात भी काफी हो रहा था, जो कातिल है उसको निकलने में आसानी भी हो गया। ये सभी लोग जब वहां पर जौर हुए तो प्रशासन को खबर देते हैं। प्रशासन आती है और बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और ये शिनाख्त में जुट जाती है कि आखिर ये कातिल कौन है और इस घटना को अंजाम कौन दिया। पहले तो प्रशासन वहीं आसपास में चीजें खंगालती है कि कुछ सबूत मिल जाए, तो वहां पर प्रशासन को यानी एक मोबाइल फोन मिलता है, जो वो मोबाइल जिस व्यक्ति को गोली लगा था उसी व्यक्ति का था। उस मोबाइल के हर नंबर को प्रशासन बारी बारी से खंगालती है, उस पर बात करती है ताकि बड़ी का भी शिनाख्त किया जा सके, पहचान किया जा सके। जब प्रशासन सभी नंबर पर लगातार कॉल करके बताती है कि एक व्यक्ति है जिसका जो है ऐसा ऐसा हुलिया है, उनको गोली लग गया है, और जो भी है यानी सभी से बारी बारी इसी तरीके से बात करती है, तो अंततः प्रशासन को यह पता चलता है कि ये व्यक्ति का नाम मोहम्मद रिजवान है, जो टैक्सी ड्राइवर है। और जब यही बात उसके परिवार वाले के पास ये नंबर पहुंचता है, कॉल पहुंचता है, तो परिवार वाले सन्न रह जाते हैं और परिवार वाले दंग रह जाते हैं कि आखिर मोहम्मद रिजवान को क्यों गोली मारा गया। इसका तो किसी से दुश्मनी था भी नहीं। जब बॉडी की शनाख्त हो जाती है तो प्रशासन पहले मोहम्मद रिजवान का कुंडली खंगालती है कि आखिर मोहम्मद रिजवान कैसा व्यक्ति है। मोहम्मद रिजवान के बारे में जब प्रशासन कुंडली खंगालना शुरू करती है तो इसको पता चलता है कि मोहम्मद रिजवान काफी निहायती ईमानदार और नेक व्यक्ति है। इसका किसी से दुश्मनी भी नहीं है। ये जो है मेहनत मजदूरी करता है और टैक्सी चलाता है और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, पेट चलाने के लिए 2-2 शिफ्ट में काम करता है। प्रशासन भी चकित रहती है कि आखिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई किसी झगड़े में नहीं पड़ता है, आखिर उसको गोली कौन मार सकता है, उसकी हत्या कौन कर सकता है। जब बॉडी की शिनाख्त हो जाती है तो प्रशासन पोस्टमार्टम के बाद उस बॉडी को उसके परिवार वालों को सौंप देती है। इसके बाद प्रशासन जुट जाती है कि इसके असली कातिल को पकड़ने में, कि आखिर ये घटना को अंजाम किसने दिया, ये आखिर गोली इसको किसने मारी। जहां पर इस मोहम्मद रिजवान को गोली मारी गई थी, उस जगह से जितने भी रास्ते निकलने के हो सकते थे, वो सभी रास्ते पर जितने भी सीसीटीवी लगे हुए थे, उस सभी सीसीटीवी को खंगालना पुलिस शुरू करती है। क्योंकि रात का समय था, प्रशासन को भी दिक्कत हो रहा था कि आखिर सारा सीसीटीवी जो है खंगालना। प्रशासन को एक बात क्लू मिलता है वहां पर कि कुछ 2 लोग आए थे एक बाइक से, जो हड़बड़ी में थे और यहां से भाग रहे थे। प्रशासन को भी लगता है कि शायद हो न हो वही जो है इस घटना का अंजाम देते हैं, और प्रशासन उस बाइक वाले का सीसीटीवी के थ्रू पीछा करना शुरू करती है, उसका जो है हुलिया जांच करना शुरू करती है। लगभग 200 सीसीटीवी खंगालने के बाद प्रशासन उस बाइक वाले तक पहुंच पाती है जो इस घटना का अंजाम दिया था, यानी डिजिटल रूप से पीछा करके। और ये जब वो उस व्यक्ति के पास जब प्रशासन पहुंचती है तो 2 लोगों को अरेस्ट करती है। एक लखनऊ के पास एक जगह पड़ता है रायबरेली, वहीं के रहने वाले हैं कृष्णकांत उर्फ जो है साजन, इनको गिरफ्तार करती है। और हुसैनगंज के रहने वाले हैं मोहम्मद आसिर, इनको भी गिरफ्तार करती है। और जिस गाड़ी से ये लोग वहां पर गए थे, इस घटना को अंजाम दिए थे, इस गाड़ी को भी जो है शिनाख्त कर लिया जाता है, पहचान कर लिया जाता है और इसको पकड़ लिया जाता है। और जिस गन से इसको गोली मारा गया था, इस गन को भी यानी जो है पुलिस जो है अपने हिरासत में लेती है, अपने कब्जे में लेती है। और अब ये दोनों से पूछताछ में जुड़ती है कि आखिर तुमने
इसको गोली क्यों मारी, इस घटना को अंजाम क्यों दिया। अब ये दोनों का जब कुंडली प्रशासन खंगालती है तो ये पता चलता है कि दोनों जो है पेशेवर रूप से मुजरिम हैं। एक जो है कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा है और दोनों का काम ही है लूटपाट करना और इसी तरह के घटने का अंजाम देना। अब ये लोग बताते हैं, जो लोग अरेस्ट हुए हैं, जो लोग को प्रशासन पकड़ी है, ये लोग कहते हैं कि साहब गलती हो गया, गलत आदमी को जो है हमने गोली मार दिया, हमको ये घटना यानी गोली मारने के लिए 2 लाख रुपया एडवांस मिला था। अब प्रशासन को लगता है कि जिस व्यक्ति का किसी से दुश्मनी नहीं है, आखिर उसको मारने के लिए 2 लाख रुपया मिला था। अब ये लोग कहते हैं कि नहीं साहब, मिस्टेक से इस व्यक्ति को मार दिए, मारना किसी और को था, लेकिन मिस्टेक से इसको गोली लग गया क्योंकि वही उस वक्त ये वहां पर घूम रहा था। हमको लगा कि वही है, हमको पहचानने में दिक्कत हो गया और इस व्यक्ति को जो है हमने गोली मार दिया। सोचिए, एक ऐसे व्यक्ति को गोली मारा गया केवल पहचान की वजह से, पहचानने में दिक्कत आने की वजह से एक नेक और ईमानदार व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब प्रशासन और इस थोड़ा सख्ती बरतती है और इसको और डिटेल में जानने का प्रयास करती है कि आखिर ये जो है शूटिंग का जो है ये जो मामला जो है, यानी किसने ये आदेश दिया, किसने ये 2 लाख की सुपारी दी, ताकि जो है किसी का, आखिर प्रशासन और सख्ती बरतती है और ये जानने का प्रयास में जुट जाती है कि आखिर उसको सुपारी किसने दी और किसको मारना था। अब प्रशासन जब और सख्ती बरतती है तो लोग बताते हैं कि साहब हमको जो है सुपारी मिला था 2 लाख में और जितना का बात हुआ था अभी उतना पैसा मिला नहीं है। अब वो व्यक्ति जो है पैसे देने में आनाकानी कर रहा है क्योंकि हमने एक मिस्टेक से गलत व्यक्ति को मार दिया है और इस वजह से, और जिसने उसको सुपारी दिया था उसको भी पता चल चुका था कि जिसको मरवाना था वो नहीं मर पाया है और इस वजह से दोनों में बकझक भी हुआ है। अब ये लोग दोनों बताते हैं कि साहब जिसने हमको मारने की सुपारी दी है उसका नाम मोहम्मद आफ्ताब है, जो पारा इलाका के लाल कोठी का रहने वाला है और ये पेशे से वकील है। अब सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो पेशे से वकील है, जो कानून का अच्छा जानकार है, जो खुद जानता है कि ऐसे घटना को अंजाम देने के लिए यदि आप पकड़े जाते हैं तो आपको क्या क्या सजा मिल सकता है। अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति या जो कानून नहीं जानता है वो ऐसी गलती करे तो समझ में तो आता है, लेकिन एक कानून का जानकार व्यक्ति जो खुद ही कानून तोड़े, ये थोड़ा अजीब लगता है। एक वकील, तो जब इस वकील के बारे में पुलिस जो है छानबीन करती है, इसको जब कुंडली खंगालती है, तो सबसे पहले प्रशासन मोहम्मद आफ्ताब के पास पहुंचती है और इसको अरेस्ट करती है और इससे पूछताछ करना शुरू करती है। तब ये प्रशासन को पता चलता है कि मोहम्मद जो आफ्ताब है ये पेशे से वकील है, इसके पास एक लड़की काम करने आई थी, जूनियर के रूप में इसके पास काम करने आई थी और कुछ समय बाद ये दोनों जब आपस में काम कर रहे थे, कुछ समय बाद मोहम्मद आफ्ताब उस लड़की को दिल दे बैठता है। अब ये दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़की का जो पिता है, जो इसकी जूनियर के रूप में अभी काम कर रही है, वो नहीं चाहते हैं कि इस वकील से यानी मोहम्मद आफ्ताब से उनकी बेटी का विवाह हो। वो अपनी बेटी का विवाह एक मास्टर से कर देते हैं और मास्टर से कर देते हैं। उसके बावजूद भी ये लड़की जो है और मोहम्मद आफ्ताब के बीच बातें होती रहती है, कॉल पर यानी मोबाइल पर बातें, वीडियो कॉलिंग और जो है चैटिंग, बहुत तरीके की बातिंग हो रही थी। दोनों में अभी भी प्यार बना हुआ था। अब जब ये कुछ दिनों के बाद जिस मास्टर से इस लड़की का विवाह हुआ था, उस मास्टर को पता चलता है कि उसकी पत्नी किसी और से बात करती है, चैट करती है। अब वो अपनी पत्नी पर सख्ती बरतना शुरू करता है, उसको घर से निकलने पर पाबंदियां लगा देता है। अब मोहम्मद आफ्ताब को गुस्सा और बढ़ता है, उसको लगता है कि शायद ये जितने भी गलतियां हुआ है और जितने भी ये पाबंदियां लग रहा है, ये सब लड़की के बाप की वजह से, उसके पिता की वजह से हो रहा है। क्योंकि यदि उसका बाप यदि हमसे शादी कर देता तो आज ऐसा नौबत ही नहीं आता, क्योंकि वो पेशे से वकील है और उसको जो है डेली मुजरिम से मिलना जुलना ही है। तो इस वजह से उसको जो है यानी सुपारी किलर यानी जो पैसे लेके मारते हैं उसको से खोजना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं था। उसी समय यानी ये वकील ये दोनों को 2 लाख में लड़की के पिता को पहले मारने की सुपारी देता है कि पहले इसको मारो, और 2 लाख रुपया एडवांस भी देता है।
और इसके बाद जो है इस मास्टर को भी मारने की प्लानिंग था। और लेकिन क्योंकि ये घटना जो है 30 दिसंबर 2024 की है, तो मारने से एक दिन पहले ये वकील और ये जो दोनों कातिल हैं, जो दोनों सुपारी किलर है, ये दोनों जाकर एक दिन पहले उसकी रेकी भी किए थे, उसकी पहचान भी करवाए थे, उसकी शिनाख्त भी करवाए थे और ये बता कर आए थे उसके घर के पास किसी व्यक्ति को मारना है, यही उसका पिता है। लेकिन जब दूसरा दिन ये दोनों व्यक्ति, जो कातिल है जो मारने पहुंचा था, उसको लगा कि 11:30 बजे तो अपने घर के आसपास वही व्यक्ति घूम रहा होगा, लेकिन मिस्टेक से वो व्यक्ति उस वक्त नहीं था, उसके जगह पर ये ऑटो ड्राइवर वहां पर घूम रहा था और पहचानने में उसको दिक्कत हुआ और इसके वजह से इसी ऑटो ड्राइवर को उसने गर्दन में सटाकर गोली मार दी और वो वहीं पर ढेर हो गया। सोचिए, एक ऐसे व्यक्ति को मार दिया गया जिसका कोई दोष नहीं था। अब प्रशासन को जब, क्योंकि ये केस अब सोल्व हो चुका है, इसके असली कातिल पकड़े जा चुके हैं और जो इसके पीछे साजिश रचे थे वो ही पकड़े जाते हैं। तो चलिए, यही पूरी कहानी थी। अब ये केस सोल्व हो चुका है, असली कातिल पकड़ा जा चुका है। इसी तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की कहानी जो है आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।